Now, what is our topic? Composite trapezoidal rule. First of all, question comes why we need composite trapezoidal rule. In trapezoidal rule, simple trapezoidal rule, we integrate a to b fx dx is equal to b minus a by 2 f of a plus f of b. ठीक है. In last lecture I write down here in last questions f of a minus f of b minus f of a. If I written there, so please modified, there will be f of a plus f of b. Okay. So why we need composite trapezoidal rule? The reason is, if the interval which I am going to take is a to b, it is small interval, then it is okay, it will give answer with less error. If this interval is very very big, very very big, very very large, then it will give answer approximate value with big error. So what is the solution for that? The solution for that is we break our interval a to b into a. सपोज ए को मैंने बोल दिया एक्स नॉट टू x1, x1 टू x2, x2 टू x3 एंड सो ऑन xn माइनस 1 टू xn. ठीक है. xn क्या है आपका? xn इज इक्वल टू बी है, और ये किसके इक्वल टू होता है? एक्स नॉट प्लस एन एच के. ठीक है. h इज इक्वल टू क्या होता है? b माइनस ए अपॉन एन. ठीक है. ध्यान देना, ये भी एक फॉर्मूला है, b माइनस ए अपॉन एन. एन क्या है? एन है, जैसे आपने ये इंटरवल है आपका a टू b, इसको आपने ब्रेक कर दिए डिफरेंट इंटरवल्स में. ठीक है. तो ये आपका एक्स नॉट, ये आपका x1, x2 एंड सो ऑन. इसी तरीके से xn माइनस 2, xn माइनस 1 और ये xn. तो यहाँ पर n आ जाएगा ये. ठीक है. मीन्स ध्यान देना ये सब चीज़ें, वरना फिर बाद में कंफ्यूजन पैदा करेंगी. n इज व्हाट? n इज द पार्ट्स of interval of parts of equal length. ठीक है. parts of equal length. कितने पार्ट्स करें हमने? 1 2 3 इस तरह ज्वाइन करेंगे तो ये n तक n पार्ट्स करें, n सब इंटरवल्स लिए हैं. ठीक है. तो ये क्लियर हुई आपको. तो कंपोजिट ट्रेपजॉइडल रूल का फॉर्मूला बनाते हैं. सपोज करो जो इंटरवल है मेरा a टू b, उसको मैंने ब्रेक कर दिया x नॉट, x1, x2 एंड सो ऑन xn माइनस 1 xn, वेयर xn इज इक्वल टू b एंड x नॉट इज इक्वल टू a. ठीक है. तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? इसके अलावा सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2h एंड सो ऑन. आखिर में क्या आएगा? एक्स नॉट प्लस एन एच. एक ही बात है, किसी भी तरीके से आप लिख लें. तो क्या हुआ? हमने जो हमारा इंटीग्रल था a टू b एफ एक्स डी एक्स, that will be break x naught to xn fx dx. वट मैं अब इसको सब इंटरवल्स में ब्रेक कर देता हूँ. तो x नॉट टू x1 fx
dx प्लस इंटीग्रल x1 to x2 fx dx प्लस डॉट 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 प्लस इंटीग्रल xn-1 to xn fx dx। ठीक है। अब जो हमारा सिंपल वाला ट्रेपेजॉइडल रूल था वो यहाँ पर लगा देते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पर x1 माइनस एक्स नॉट अपॉन h f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x नॉट प्लस सॉरी अपॉन h नहीं अपॉन 2। यहाँ पर क्या आया x2 माइनस x1 जो अभी हमने फार्मूला देखा था सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल का वो वाला फार्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x1 एंड सो ऑन प्लस xn माइनस xn-1 बाई 2 f ऑफ xn प्लस f ऑफ xn-1। तो दिस विल बी इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट। इसको क्या मैं h लिख सकता हूँ या नहीं? इक्वल लेंथ है क्योंकि। ऋतु आप बताइए। यस सर। ठीक है। h/2 ये हो गया हमारे पास f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस h/2 f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x1 प्लस h/2 f ऑफ xn प्लस f ऑफ xn-1। ठीक है। तो h/2 सब में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले देते हैं h/2। तो क्या बचा हमारे पास? एक तो ये f ऑफ x नॉट f ऑफ x नॉट। अब f ऑफ x2 x1 देखते हैं। f ऑफ x1 ये है, f ऑफ x1 ये है। तो प्लस 2 f ऑफ x1 फिर f ऑफ x2। तो एक एक f ऑफ x2 यहाँ आएगा, एक f ऑफ x2 यहाँ आएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका ये प्लस f ऑफ x2 प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ xn-1 प्लस f ऑफ xn। ठीक है। तो दिस इज योर मेन कंपोजिट फार्मूला। यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल का। ये कब लगेगा कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल? जब आप अपने इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक से ज़्यादा सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल लगता है तब जब आपने अपने इंटरवल a to b को सब इंटरवल्स में डिवाइड नहीं किया है। ठीक है। दैट मीन्स n इक्वल टू 1 है। कैसे समझेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से वाला फार्मूला लगाना है? ठीक है। अगर उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, ट्रेपेजॉइडल रूल कहा है, तो आप सिंपल वाला लगाएंगे। और मान लो n इक्वल टू 2 4 6 7 इस तरह दे दिया तो आप समझ जाओगे कि कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है। एरर देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल में जो हमारी एरर थी, एरर फॉर्मूला था, वो क्या था? सिंपल वाले में हमारा एरर का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस, हमने जो निकाला था b माइनस a³ बाई 12 f डबल डैश जीटा, ये हमने निकाला था।
तो अब हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास जो इंटीग्रल था ये हमने निकाला था तब जब इंटीग्रल a टू b था। अब हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रल a टू b वो डिवाइड हो गया इंटीग्रल x नॉट टू x1 xn में, और ये डिवाइड हो गया x नॉट टू x1 प्लस x1 टू x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn माइनस वन टू xn। तो एरर फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा कैसे, इज इक्वल टू माइनस, पहले वाले इंटरवल के लिए निकालते हैं इसके लिए, तो दिस विल बी x1 माइनस एक्स नॉट का क्यूब अपॉन 12 एफ डबल डैश जीटा 1। अब इसके लिए निकालते हैं तो माइनस x2 माइनस x1 का क्यूब अपॉन 12 एफ डबल डैश जीटा 2 प्लस डॉट 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 माइनस, फिर यहाँ पर इसके लिए निकालते हैं लास्ट वाले के लिए, तो एक्स एन माइनस वन का क्यूब अपॉन 12 एफ डबल डैश जीटा एन। ठीक है, तो अब आप बेसिकली मुझे ये बताओ कि कौन बताएगा, हिमांशी का हो गया ना, हर्षिता और हिमांशी आपसे पूछ लिया ना मैंने? सर नहीं पूछा, अच्छा तो हिमांशी आप ही बताइए, एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट को इन टर्म्स ऑफ एच में क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स मैं पूछा हूँ आपको, एक्स वन माइनस एक्स नॉट इक्वल टू क्या लिखूँ इन टर्म्स ऑफ एक्स, एच सॉरी इन टर्म्स ऑफ एच। नहीं पता। ध्यान से नहीं सुनते, देखो क्या हुआ है, अभी मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ फिर मुझे बताना। ये इंटरवल है आपका ए, ये इंटरवल है आपका बी, ए टू बी, इसको मैंने इक्वल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ईच लेंथ एच है, दो किसी भी सब इंटरवल के बीच की लेंथ एच है। ठीक है, इसको मैंने एक्स नॉट बोल दिया, इसको एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन, इसको एक्स एन। अब बता दो एक्स वन माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ एच। अब तो क्लियर हो गया होगा, फिर से देखो, माइक ऑन है आपका, हिमांशी माइक ऑन रखिए। यस सर। जी अभी आप मैं और अच्छी तरीके से बताता हूँ, अगर ये एक्स नॉट है और ये आपका एक्स एन है, यहाँ पर एक्स वन है, ये एक्स टू है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी एच है, ये भी डिस्टेंस आपकी एच है, और अगर मैं इसको एक्स एन माइनस वन कहता हूँ तो ये भी डिस्टेंस आपकी एच है। तब आप मुझे ये बताओ कि एक्स वन माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ एच। नहीं है क्लियर, चलो अब आप मुझे फिर ये बताओ, अगर ये वन है, ये आपका टू है, ये आपका थ्री है, इसी तरीके से ये नाइन है, तो मैं पूछ रहा हूँ इसकी डिस्टेंस आपसे कि इसको अगर मैं एक्स नॉट बोल दूँ और इसको एक्स वन बोल दूँ और इसको एक्स थ्री बोल दूँ एंड सो ऑन एक्स एन बोल दूँ, तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या हुई। 2 - 1। 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स आपने क्या करा, इस वाले पोर्शन में से इसको सब्सट्रैक्ट किया ना, तो ये क्या आई, यस ये यही तो डिस्टेंस आई। यस सर। तो ये डिस्टेंस इस वाले में कितनी है, ये वाली डिस्टेंस एक्स। एच, तो ये आपका एच आ गया। क्लियर हो गई बात अब। यस सर। बस आप लोग है ना इस तरह मुझसे कम्युनिकेट करते रहें सभी लोग, तो उससे क्या होगा ना, मैं आपको बता पाऊँगा, जहाँ भी आपका वीक पॉइंट होगा मैं उसको बता पाऊँगा। तो इट इज रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, बस कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस एच क्यूब बाई 12 एफ डबल डैश
जीटा 1 माइनस एच क्यूब बाई 12 जीटा डबल डैश एफ डबल डैश जीटा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस एच क्यूब माइनस एच क्यूब बाई 12 एफ डबल डैश जीटा एन। तो दिस विल बी माइनस एच क्यूब बाई 12, यहाँ आ गया एफ डबल डैश जीटा 1 प्लस एफ डबल डैश जीटा 2 एंड सो ऑन प्लस एफ डबल डैश जीटा एन। ओके, ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया। अब अगर मैं एब्सोलूट वैल्यू की बात करूं, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एरर इज इक्वल टू क्या होगी हमारी एच क्यूब बाई 12 एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश जीटा 1 प्लस एफ डबल डैश जीटा 2 प्लस एंड सो ऑन एफ डबल डैश जीटा एन। तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू एच क्यूब बाई 12 एफ डबल डैश जीटा 1 प्लस एफ डबल डैश जीटा 2 एफ डबल डैश जीटा एन। ठीक है, तो अब मैंने क्या माना, लेट m2 इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ डबल डैश जीटा आई। ये मैंने मान लिया m2 है। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के क्या आई, E इज लेस देन इक्वल टू एच क्यूब बाई 12 m2 प्लस m2 प्लस m2। तो दिस विल बी E लेस देन इक्वल टू बन गया आपका एन एच क्यूब बाई 12 m2। ठीक है, अब जिसने मुझे ये आंसर बता दिया, समझो उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर है। एन एच की वैल्यू क्या होती है, रितु बताइए। एक्स एक्स 0 से xn। हाँ, वेरी गुड। x0 से xn यानी कि xn माइनस x0 यानी कि b माइनस a। वेरी गुड। किसी और को अगर नहीं पता है तो आप प्लीज़ स्टडी कीजिए, क्योंकि जो पढ़ते हैं उनको ये आंसर, इस टाइप के आंसर डेफिनेटली पता चल जाते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ हमारे पास आ गया b माइनस ए एच स्क्वायर बाई 12m2। तो दिस इज आवर एरर, मैक्सिमम एरर। ठीक है, इट विल बी आवर मैक्सिमम एरर। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टाइम क्वेश्चंस पे देते हैं कंपोजिट के ऊपर। अभी तक आपके यहाँ सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाए हैं। क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग trapezoidal rule with n equal to 2 and 4, compare with exact solution। ठीक है, if एंड उसने क्या कहा आगे, फाइंड बाउंड ऑन एरर। ठीक है, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ
सब इंटरवल्स required if error is less than 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4। तो आपके पास ये अभी एक सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन 3 + 2x। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल 0 to 2 dx अपॉन x² + 2x + 10। ठीक है, तो ये सेकंड वाला पार्ट आप करेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट मैं कर दे रहा हूँ कंसेप्ट समझाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपके पास 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल इंटीग्रेट यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल विद n = 2 and 4। n = 1 की जगह n = 2 दे दिया और n = 4 दे दिया, तो दैट मीन्स हम सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल लगाएंगे या कंपोजिट लगाएंगे? तो क्या था, n = 1 होता है तो सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल, n = 2 है या उससे ज़्यादा है तो आप लगाएंगे यहाँ कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल। देन पहला ये काम करेंगे, फिर दूसरा काम में आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन से। तीसरे में आप क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड आउट एरर। और फोर्थ में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में। तो अब मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें 0 to 1 dx अपॉन 3 + 2x दिया है। तो पहले पार्ट में मुझे इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल लगाकर इंटीग्रेट करना है। तो इसमें भी अब मैं क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। अब उसमें भी उसने 2 केस मांगे हैं, n = 2 एंड n = 4 के लिए। अब अगर n = 2 मैं लेता हूँ तो फॉर्मूला क्या है हमारा, याद करो। मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 a to b fx dx is equal to h/2 f of x0 plus 2 f of x1 plus f of x2 plus ... plus f of xn minus 1 and plus f of xn। तो ये हमारे पास इंटीग्रल का फॉर्मूला है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, h। तो n = 2 में h का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, h का फॉर्मूला है b - a अपॉन n। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 - 0 अपॉन n। n क्या है यहाँ पर आपको 2, तो दिस विल बी 1/2। तो दैट मीन्स अगर ऐसा आ गया, जो आपका इंटरवल है 0 to 1, वो किस में ब्रेक हो गया आपका, 0 to ½ एंड ½ to 1। तो दैट मीन्स ये वैल्यू किसकी हो गई, x0 की, ये वैल्यू x1 की, और ये वैल्यू आपकी xn की। तो फॉर्मूला जो ये मेन फार्मूला है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 0 to 1 dx 3 + 2x is equal to h/2 f of x0 plus 2 f of x1 plus f of xn। ये फार्मूला बनाना आ गया। सांची, माइक ऑन कीजिए। सांची माइक ऑन कीजिए। यस सर। आप ये बताइए फॉर्मूला बनाना आ गया।
सर बोलो सर। फार्मूला जो है ये बनाना आ गया आपको कि किस तरीके से ये डॉट 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 ख़त्म करके ये फार्मूला बना है? हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट पूछूंगा मैं आपसे, ध्यान से समझ लो एक बार फिर पूछ। ये ठीक है ठीक। इज इक्वल टू, अब h की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। h की वैल्यू आई है 1/2 f ऑफ 0 प्लस 2 f ऑफ हाफ प्लस f ऑफ 1। तो दिस विल बी 1/2 f ऑफ 0, द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, x की जगह 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस 1/5। तो फाइनली आपका जो आंसर आया वो आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 0.25833। ठीक है, अब हम यही चीज़ n=4 के लिए करते हैं। दोबारा कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, कहीं कोई डाउट आ जाए तो क्वेश्चन पूछना। फिर से h निकालते हैं। h इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन। b यानी 1 माइनस 0/4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब हमारा क्या था इसके बाद, यहाँ पर हमारा जो इंटरवल था 0 to 1, वो किस में चेंज हो गया? हमारा इंटरवल वो हो गया हमारा 0 से 1/4। मैं आपको वैसे लाइन में बनाता हूँ, ऐसे करके दिखाता हूँ और भी आसान हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ हमारा 0 था और ये हमारा 1 था। ठीक है, h इक्वल टू 1/4 हो गया तो ये हो गई 1/4, ये हो गया 1/2, 1/4 और ऐड करेंगे तो ये हो गया 3/4। तो दिस विल बी x0, x1, x2, x3, x4। तो हमारा n=4 है। ठीक है, n=4 इसमें रख देते हैं इस वाले में, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? इंटीग्रल 0 to 1 dx/3 + 2x इज इक्वल टू h/2 f ऑफ x0 प्लस 2 f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 प्लस f ऑफ x4। क्लियर है आप सभी को यहाँ पर ना? कोई डाउट है तो बताओ इस फॉर्मूले को बनाने में। वैल्यू रख दो, तो h की वैल्यू क्या है? 1/4 f ऑफ 0 प्लस 2 f ऑफ 1/4 प्लस f ऑफ 1/2 प्लस f ऑफ 3/4 प्लस f ऑफ 1। सर जी बताइए। सर जो ये h/2 है तो यहाँ पे h की वैल्यू 1/4, तो 2 भी तो है हाँ 1/8 1/8, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ ऊपर है भी सर 1/8। हाँ थैंक यू थैंक यू। ऊपर भी 1/4 आए। है ऊपर भी, हाँ ऊपर भी 1/4। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तो 2 ही आएगा और यहाँ पर आपका 4 आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो वो 4 के साथ ही ये आंसर देगा। थैंक यू। तो यहाँ पर फिर आपके आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आएगा 0.25615। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर हो गया हमारा फॉर n=2 के लिए, और ये अप्रॉक्सीमेट हो गया हमारा आंसर n=4 के लिए। अब ये हमारा पहला काम ख़त्म हुआ। अब उसने बोला है कि एग्जैक्ट आंसर के साथ कंपेयर कीजिए, तो हम इसका एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं। 0 to 1 dx/3 + 2x, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 1/2 0 to 1 2 dx/3 + 2x। तो दिस विल बी 1/2 log 3 + 2x। इंटीग्रेट किया 0 to 1, तो दिस विल बी 1/2 log 5 - log 3।
तो दिस विल बी 1/2 log 5/3। log 5/3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें और फिर कैलकुलेट करेंगे तो 0.25541। तो दिस इज आवर एग्जैक्ट वैल्यू। और n इक्वल टू जब 2 था तो हमारी वैल्यू क्या आई थी, ये इस इन दैट केस ये वैल्यू आई थी 0.25833। ठीक है। और जब n इक्वल टू 4 था तो हमारी ये वैल्यू आई थी 0.25615। देखो क्या था, ये कंपेयर कर लो कि इस तरीके से है। तो हमारे पास कंपेयर करने का मतलब क्या है, एरर निकाल के देना। तो एरर क्या हुई इस केस में, n इक्वल टू 2 के केस में हम एरर निकालेंगे तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो एरर हमारे पास निकल के आई 0.00292 और इस केस में निकल के आई 0.00074। तो दैट मीन्स n इक्वल टू 4 में कम एरर निकल के आई। तो किससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जितने आप नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बढ़ाते चले जाओगे उतनी ही एरर आपकी कम होती चली जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए तो फिर थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। उसने कहा है अब एरर निकाल के दीजिए। एरर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। याद कीजिए हमारा जो एरर का फॉर्मूला था वो क्या था, एरर वाला फॉर्मूला था हमारा E इक्वल टू बी माइनस ए एच स्क्वायर अपॉन 12m2। ठीक है, लेस देन इक्वल टू। तो इसके लिए हमें b की वैल्यू भी पता है 1 और a की वैल्यू भी पता है 0, h की वैल्यू भी हमें पता है। ठीक है, अभी हमने निकाली थी 1/2 एंड 1/4। बस तो क्या नहीं पता, m2। तो हमको m2 निकालना है। तो m2 क्या है, m2 इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f डबल डैश x। ठीक है, एफ एक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पर एफ एक्स है 1/3 + 2x। तो इसको हम दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और x किस में बिलोंग करता है, यहाँ पर x बिलोंग्स करता है हमारे इंटरवल को। ठीक है, तो इसको हम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इट विल बी, ये हो जाएगा -2/3 + 2x का होल स्क्वायर। आई होप आपको इंटीग्रेशन वो डिफ्रेंशिएशन तो आता होगा ना, उसी हिसाब से आप कर लीजिए, वही है। और f डबल डैश x जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर है 8/3 + 2x का क्यूब, ये आ गया। ठीक है, तो यह हमारे पास आ गया मैक्सिमम x बिलोंग्स टू 0 to 1 और यहाँ आ गया आपके पास 8/3 + 2x का क्यूब। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ x जो है 0 to 1 इंटरवल में पड़ता है, x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा बताओ। 1। नहीं, ध्यान से देखो, आप 1 अगर रखते हो, चलो देखते हैं 0 0 जीरो 0। के लिए। ठीक है, देखो कैसे हम लोग सोचते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ।
जैसे x, अगर मैं 0 to 1 ही इंटरवल लेता हूँ और अगर फंक्शन लेता हूँ ये वाला इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा 1 पर। लेकिन अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² ले दूँ, अब यहाँ पर ये वो बन जाएगा इन्फिनिटी, 1 to 2 ले दीजिए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा 2 पर, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू देगा आपका 1 पर, ठीक है। ये मैक्सिमम मतलब डिनोमिनेटर मिनिमम, तो ये मैक्सिमम होने का मतलब है डिनोमिनेटर मिनिमम। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब x की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। x की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जीरो पर। तो ये हो जाएगा आपका 8/3³ यानी कि 8/27। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई 8/27। तो एरर E लेस देन इक्वल टू, फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हमारे पास b माइनस ए, बी की वैल्यू है 1 - 0, तो 1 हो गया, 1 इंटू h²/12, 8/27। तो हमारे पास आ गया ये सही चल रहा है ना? यस सर। तो इसको हम वो कर देते हैं, तो इससे 2 और ये 3, तो ये हो गया 2h²/81। तो हमारे पास ये निकल के आ गया कि E इज़ लेस देन इक्वल टू 2h²/81, ठीक है। n इक्वल टू 2 के लिए जब हम n इक्वल टू 2 लेते हैं तो h इज इक्वल टू आ जाता है हाफ, और इन दैट केस E लेस देन इक्वल टू हो जाता है 2/4 इंटू 81। दैट मीन्स E आपका लेस देन इक्वल टू हो जाए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 0.00617, ठीक है। इसी तरीके से n इक्वल टू 4 के लिए h इज इक्वल टू 1/4, और h की वैल्यू जब इसमें रख देंगे तो आपका जो e है वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ये है ये 0.00154। किसी को एरर फाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं इसके, जिसने उसने कहा है कि एरर मैं आपको दे रहा हूँ, एरर है आपकी 5 × 10⁻⁻⁴, ये मैक्सिमम एरर है, और आपको नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स मतलब n की वैल्यू आपको बतानी है। तो फॉर्मूला क्या है इस केस में? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस a क्यूब m2/12 एप्सिलॉन, ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो देखते हैं क्या है। एप्सिलॉन मतलब ये एरर, ठीक है, मैक्सिमम एरर, इसको ही बोलते हैं एप्सिलॉन, यहाँ इस फार्मूले में बोला गया है। तो n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस a क्यूब, b की वैल्यू है 1 यानी 1 का क्यूब
m2 आपने अभी निकाला था, कितना आया था 8/27, 12, और एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 10⁻⁴ इंटू 8/27 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49.38। तो दैट मीन्स n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 49.38। इट मीन्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 7.03। इट मीन्स n इज ए इंटीजर, नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, सब इंटरवल्स, तो इट विल बी 8। तो n इक्वल टू 8 इज योर आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर ये n स्क्वायर ग्रेटर देन कैसे लिए, एक बार दोबारा समझाना। n स्क्वायर ग्रेटर देन कैसे लिया, मतलब ये वाली लाइन, नहीं फॉर्मूला वाली। फॉर्मूले वाली, ये वाली, ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। ओके सर। आई कहाँ से, इसका प्रूफ अगर आप जानना चाहते हो तो वो मैं दे सकता हूँ। प्रूफ देखो, आपके पास क्या था, आपने एरर निकाली थी, एरर आपकी थी, मैक्सिमम एरर जो आपने निकाली थी वो थी h³ n/12m2, ये आपने निकाली थी। अब उसने क्या कह दिया कि एरर जो है मैक्सिमम है, ठीक है, एप्सिलॉन उसने एरर दी है और मैक्सिमम एरर दी है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगी, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगी। तो आप इसमें इस तरीके से इसको लिख सकते हो, एक सेकंड बता रहा हूँ। इसको हम लिख सकते हैं b-a³ m2 यहाँ क्या आ जाएगा आपका 12n² लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, और फिर यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/n² लेस देन इक्वल टू 12 एप्सिलॉन b-a³ m2, और n² ग्रेटर देन इक्वल टू b-a³ m2/12 एप्सिलॉन। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बना। क्लियर है? यहाँ पर हमने जिस चीज़ का यूज़ किया है याद करो, वो इसका किया है b-a क्या होता है NH, इसका यूज़ करके इसको इसमें कन्वर्ट किया है। अब क्लियर हो गया आपको? यस सर। अब सेकंड वाला जो पार्ट था इसी क्वेश्चन का, उसमें भी 4 क्वेश्चन हो गए, तो वो आप लोग सेल्फ ट्राई करेंगे। मैं आंसर लिख देता हूँ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमें करना था 0 to 2 dx/x² + 2x + 10, उसमें
आप जब n इक्वल टू पहले पार्ट में जब n इक्वल टू 2 के लिए करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.15470। ठीक है, n इक्वल टू 4 के लिए आपका आंसर आएगा 0.15458। सेकेंड पार्ट में एग्जैक्ट सॉल्यूशन से आपको मैच करना था, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.15455। इससे आप एरर निकाल लोगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड एरर। थर्ड में आपको मैक्स एरर निकालनी थी, तो आपकी जो एरर निकल के आएगी, एरर विल बी लेस देन इक्वल टू 3/500 h²। तो n इक्वल टू 2 के केस में h इक्वल टू 1 हो जाएगा और e जो है वो लेस देन इक्वल टू 0.006 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। फॉर n के h इक्वल टू 1/2, तो आपकी जो एरर है एब्सोल्यूट एरर दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0.0015 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये कब होगा, यहाँ पर n इक्वल टू 4 के लिए होगा ये। और फोर्थ पार्ट में क्या है आपका, आपको नंबर ऑफ सब इंटरवल्स निकालने हैं, तो उसकी वैल्यू आएगी n इक्वल टू 7। तो प्लीज़ डू दिस क्वेश्चन। और इस तरह आपका ये ट्रैपजॉइडल रूल वाला पार्ट फिनिश होता है। ठीक है।